हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एआई जर्नी चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने टोकन एक्सपायरी को कवर कर लिया था और हम लोगों ने अपने रिफ्रेश टोकन की थ्योरी को हमने कवर कर लिया था। रिफ्रेश टोकन हम बेसिकली क्या किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो आज का जो एजेंडा होने वाला है, रिफ्रेश टोकन का हम फुल्ली कोड लिखेंगे। और गाइस, एक बात का विशेष ध्यान रखना, हो सकता है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है क्योंकि कोड भी हमने काफी बड़ा लिखना है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मैंने अपना सर्वर वगैरह सब कुछ ओपन किया हुआ है, कोड वगैरह भी अपना यहाँ पे ओपन हो रखा है मेरा। और जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो हमने ये पढ़ा था। अब आज हम लोग क्या करेंगे, अपना टोकन रिफ्रेश का कोड लिखेंगे। जो मैंने आपको जैसा बताया था, एक से एक बड़ा धुरंधर इस कोड को शायद मात खा जाए और नहीं पता होगा कि क्या होता है टोकन रिफ्रेश टोकन। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया इस नाम से, रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन के नाम से, राइट। इसमें क्या हुआ है, रिफ्रेश टोकन की जो एक्सपायरी टाइम होता है वो 7 डेज होता है। मैंने यहाँ पे कमेंट में भी मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना एक एक्सेस टोकन क्रिएट करेंगे रिफ्रेश टोकन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं कमेंट डाल देता हूँ, रिफ्रेश एक्सेस टोकन। यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट एक्सेस रिफ्रेश, इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश टोकन। मैंने इसको बना दिया, सेम चीज रहेगी। यहाँ मेरी चीज चेंज होगी एक डेज के साथ में। डेज के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक्सेस टोकन एक्सपायरी मिनट और रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी, राइट। इस फंक्शन में मैंने बेसिकली कुछ नहीं चेंज किया है। तो बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है फ्रेंड्स। और ये सारा जो कोड, सोर्स कोड है, मैं आपको अपने गिटहब के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे वेरीफाई टोकन का कोड लिखूंगा। तो वेरीफाई टोकन का मैं कोड लिखने के लिए अपना डेफ वेरीफाई अंडरस्कोर टोकन, टोकन के नाम से मैंने फंक्शन क्रिएट किया। इस वेरीफाइड टोकन के अंदर मेरे पास क्या आएगा, टोकन आएगा, जो कि मेरा किस में होगा, एसटीआर में होगा। और मैं एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ मैं अपना, expected एक्सपेक्टेड। मैं क्या करता हूँ, ये भी मैं अपना एक स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, एक्सपेक्टेड अंडरस्कोर टाइप, राइट। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा अपना एक्सपेक्टेड टाइप। आज हम लोग जो काम करेंगे वो 3 फाइलों में काम करेंगे, यूजर स्कीमा, यूजर राउट और ऑथ में अभी हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो वेरीफाइड टोकन के लिए अभी इससे पहले मुझे कुछ और भी मॉडिफिकेशन करने होंगे। वो मॉडिफिकेशन होंगे फ्रेंड्स मेरे यूजर राउट्स के ऊपर। तो यूजर राउट्स में अब क्या मॉडिफिकेशन होंगे ये मैंने यहाँ पे मेंशन तो कर दिया, वेरीफाइड टोकन। अब चलते हैं हम यूजर राउट में। तो यूजर राउट से भी पहले अभी मुझे यहाँ कोई चीज इंपोर्ट करनी होगी, जो यूजर स्कीमा है, जिसका मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। सिर्फ ये 2 लाइन का कोड है, मैंने इसलिए पहले से लिखा हुआ है क्योंकि इसमें आपको दिक्कत ना हो। ये मैंने एक यूजर स्कीमा मैंने क्रिएट किया, रिक्वेस्ट टोकन, रिफ्रेश रिक्वेस्ट टोकन। इसमें क्या है, रिफ्रेश टोकन जो मेरा आएगा एसटीआर में आएगा। अब क्या करूंगा, मैं इसको उठा के यहाँ इंपोर्ट करूंगा जहां मेरा अपना यूजर स्कीमा इंपोर्ट हो रहा है, राइट। इसके बाद अब हमें क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, जो मेरा यहाँ एक्सेस टोकन आ रहा है, इसको मैं किस से चेंज करूंगा। ये फ्रेंड्स मेरा चेंज होगा टाइप, क्या टाइप है मेरा, इसको मैं दे देता हूं एक्सेस, राइट। इसके बाद मैं अपना एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा रिफ्रेश टोकन के लिए। ये था मेरा एक्सेस टोकन, ये हुआ मेरा रिफ्रेश टोकन। तो ये मैं डाल देता हूं रिफ्रेश टोकन, राइट। तो इस रिफ्रेश टोकन के वेरिएबल में अब क्या चाहिएगा मुझे, मैं यहां से इसको टाइप, मैंने इसका रिफ्रेश डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब ये टोकन मेरा कहाँ जाएगा, मेरे रेस्पॉन्स के अंदर जाएगा,
यहाँ ये क्या करेगा, मैंने यहाँ ये लिया, इसके बाद अपने रिफ्रेश टोकन को यहाँ मैंने रेस्पॉन्स में प्रोवाइड कर दिया। जो हमारा लॉगिन एपीआई वाला कोड है उसके रिस्पॉन्स में भी हमारा रेफरेंस टोकन जाएगा, और रेफरेंस टोकन जब हमारे उसके लॉगिन के रेस्पॉन्स में अगर हमारा रेफरेंस टोकन होगा तो हमें बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी, और क्लाइंट क्या करेगा, अपना रिफ्रेश टोकन उठाएगा, और अगर उसका जो एग्जिस्टिंग टोकन है वो एक्सपायर हो गया तो लॉगिन वो ऑटोमेटिक लॉगिन कर जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना एक फंक्शन लिखूंगा। वो फंक्शन मेरा किस पर्पज से होगा, इस फंक्शन का नाम होगा मेरा, मैं अपना फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, राउटर डॉट पोस्ट मेथड। यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ, रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन, राइट डेप्थ रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन। अब यहाँ फिर से आपने ध्यान से समझने वाली चीज है आप लोगों के लिए। अब इस रिफ्रेश टोकन के अंदर मैं कुछ चीजें अपनी कुछ वेरिएबल्स में पास करूंगा, तो इसके अंदर मेरे पास क्या जाएगा, एक रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर जाएगा। ये रिक्वेस्ट पैरामीटर मेरा कहाँ से जाएगा, रेफरेंस रिक्वेस्ट टोकन से। तो ये रेफरेंस रिक्वेस्ट टोकन मेरा कहाँ से आया, ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। इंपोर्ट कहाँ से किया, यूजर स्कीमा से इंपोर्ट किया, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, मेरा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन के बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, अपना एक ईमेल नाम का वेरिएबल लूंगा। वो ईमेल नाम का वेरिएबल मैं कहाँ से लेके आऊंगा, अपने auth डॉट वेरीफाइड टोकन से लेके आऊंगा। उस वेरीफाइड टोकन के अंदर मुझे कुछ चीजें और पास करनी होंगी, तो उसमें मैं क्या पास करूंगा, अपना रिक्वेस्ट डॉट रिफ्रेश टोकन, राइट। इसके साथ में मैं क्या भेजूंगा, अपना रिफ्रेश। अब ये मैंने यहाँ क्या किया, जो मेरा रिफ्रेश टोकन का मैंने फंक्शन क्रिएट किया, इसको मैंने भेजा वेरीफाइड टोकन के पास, यानी कि वेरीफाइड टोकन इसके पास। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे होल्ड किया था, इसीलिए मैंने नहीं लिखा था, आप लोगों को समझ नहीं आता अगर मैं लिख देता तो इसको। यहाँ से मैं क्या भेज रहा हूँ, अपने रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। उस रिक्वेस्ट के साथ में मैं क्या भेज रहा हूँ, अपना रिफ्रेश टोकन मैं भेज रहा हूँ, राइट। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना मेंशन करना पड़ेगा, न्यू अंडरस्कोर एक्सेस अंडरस्कोर टोकन। अब मेरे पास नया एक्सेस टोकन कहाँ से आएगा, ऑथ डॉट क्रिएट रिफ्रेश टोकन से। अब इसके अंदर मेरा क्या होगा, कुछ डेटा पास होगा। वो डेटा मेरा किस में जाएगा, सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, ईमेल होगा। इस ईमेल के साथ साथ मेरे पास क्या होगा, मेरा अपना टाइप जाएगा, ईमेल। इस ईमेल के साथ मेरा जाएगा टाइप। इस टाइप के अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास मैं किस टाइप का भेज रहा हूं, रिफ्रेश भेज रहा हूं मैं, राइट। तो यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं अपना रिफ्रेश में पास कर देता हूं, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने अपना टोकन क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद मैं करूंगा क्या, रिटर्न करूंगा। रिटर्न में मैं क्या क्रिएट करूंगा, मैसेज में मेरा क्या जाएगा, न्यू एक्सेस टोकन जनरेट। इसके बाद क्या होगा, मेरा एक्सेस अंडरस्कोर टोकन। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, जो आज हम लोग ये चीज अपनी समझेंगे, ये हम अपने पोस्टमैन के थ्रू समझेंगे, क्योंकि हम अपने पोस्टमैन का जो हमने अपना प्रीवियस वीडियो था वो हमारा पोस्टमैन पे ही था। तो इसी करके ये मैंने पोस्टमैन के लिए ही बनाई है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन कुछ ना रहे। VEARER, राइट। ये मैंने अपना रिफ्रेश टोकन का यहाँ पे मैंने अपना कोड लिख लिया है। इसके बाद अब मुझे क्या है, यहाँ मेरा इसका काम पूरा हुआ, जो मेरी user.py फाइल थी। इसके बाद अब मैं अपनी ऑथेंटिकेशन वाली फाइल पे चलता हूँ। ऑथेंटिकेशन वाली फाइल में क्या होगा,
मैं अपने प्योर इसी कोड को मैं कॉपी करूंगा। राइट, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैं टोकन को वेरीफाई कैसे करा रहा हूँ। इसका सिंटैक्स एरर को पहले क्लीन कर लेते हैं। अब ये आया, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया। राइट, यहाँ क्या है, मेरा पास पेलोड आया, पेलोड के बाद मेरे पास ईमेल आया। इसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपना जो मेरा एक्सपेक्टेड टाइप है ये भी मैं ले लेता हूँ अपना, कहाँ से, पे लॉर्ड डॉट गेट। क्या गेट करूंगा मैं यहाँ से, अपना टाइप गेट करूंगा। राइट, फिर मैंने क्या चेक कराया, यहाँ से अपना ईमेल चेक कराया, इज नन। अगर अभी यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं करूंगा, ईमेल अगर मेरी नन है तो मुझे क्या रिटर्न करके देगा। इसके बाद मैं क्या चेंज करूंगा यहाँ पे, इसके बाद मैं अपना एक्सपेक्टेड टाइप में चेक करूंगा, नॉट इज इक्वल टू, किसके इज इक्वल टू ना हो ये, तो मैंने जो यहाँ पे लिया हुआ था एक्सपेक्टेड, इसको थोड़ा सा मैं वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ अपना। तो ये मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये एक्सपेक्टेड टाइप की जगह मैं ले लेता हूँ पेलोड टाइप। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस पेलोड टाइप इज नॉट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड टाइप। राइट, यहाँ मैं क्या करूंगा, इनवैलिड टोकन मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ, यहाँ मैं क्या करूंगा, अपना इस मैसेज को मैं अपने दूंगा टोकन, इनवैलिड टोकन। और यहाँ हम सेट कर सकते हैं अपना इनवैलिड टोकन नॉट वेरीफाई, VERIFY। राइट, इसके बाद यहाँ ये सारी चीजें चली, मैंने यहाँ से, अब आप सोचोगे ईमेल क्यों हटाया था, क्योंकि ईमेल मेरा हटाने का बेसिक रीजन ये था, जब तक हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट ना हो तब तक हमें ईमेल को रिटर्न कराने का कोई बेनिफिट नहीं था। अब मैंने क्या किया, अपने ईमेल को यहाँ पे रिटर्न कराया, एक्सपेक्टेड JWT। राइट, ये हुआ हमारा टोकन वेरीफाई का फंक्शन। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी इशू आता है तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रेज करते रहिए आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम लोगों ने इसका क्लोन बनाया है, इसका क्लोन हमने क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन को ही मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। और कमेंट करने के बाद अब आप जादू देखिए, यहाँ जादू क्या होने वाला है, ये जो हमारा 10 से 20 लाइन का फंक्शन था वो एक लाइन में खत्म होगा। अब यहाँ खत्म होने के लिए मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवाता हूँ। रिटर्न क्या होगा मेरा, वेरीफाइड टोकन। वेरीफाइड टोकन के अंदर मैं क्या पास करूंगा, अपना टोकन पे भेजूंगा। टोकन के साथ साथ मैं अपना क्या भेजूंगा, यहाँ से एक्सिस भेजूंगा। राइट, ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने वेरीफाइड टोकन के अंदर जाता हूँ। वेरीफाइड टोकन में मैंने यहाँ क्या किया हुआ, यहाँ पे भी मैं अपना एक्सेस कर देता हूँ। एक्सेस एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक्सेस यहाँ पर है, यहाँ भी मैं एक्सेस कर देता हूँ। यहाँ ट्रिपल एक्स आ गया था, ये भी मेरा एक्सेस है। और ओवरऑल हमारा सब कुछ ठीक है यहाँ पर। तो एक बार रन करके देखते हैं, हो सकता है कि हमें एरर मिले और हो सकता है नहीं भी मिले। राइट फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ तो अभी कोई हमें एरर नहीं दिखा रहा है। जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट कमांड जो हमारा टर्मिनल है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, अपने सर्वर को फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि मैं पोस्टमैन पे दिखाने वाला हूँ। पोस्टमैन पे मैं इसलिए दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये सारी चीज जो है अभी मैंने जेसन फॉर्मेट में बनाई है, क्योंकि आपको ताजा ताजा वीडियो याद रहे। इसीलिए ये क्या हुआ, लॉगिन पे हमें इसने इंटरनल सर्वर एरर प्रोवाइड किया। कोई इशू नहीं है, चलिए चेक कर लेते हैं एक लाइन बाय लाइन। हो सकता है कुछ छोटी मोटी इश्यूज हो। इशू ये है, यहाँ ये टाइप ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से इसको बंद करके रन कर देता हूँ। रन करने के बाद यहाँ हम हिट करते हैं, ये देखिए यहाँ हमारा लॉगिन हुआ। एक्सिस टोकन, दो एक्सिस टोकन आए, रिफ्रेश टोकन मेरा अलग आया, एक्सिस टोकन मेरा अलग आया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने एक्सिस टोकन को यहाँ से मैं पिक करूंगा
और एक्सेस टोकन को पिक करने के बाद अपने प्रोफाइल को मैं हिट करूंगा और प्रोफाइल पे यहाँ से अपनी गेट करंट प्रोफाइल को मैं एक्सेस करूंगा। करंट प्रोफाइल मेरा यूजर एग्जाम्पल डॉट कॉम। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपने रिफ्रेश टोकन को यूज करना है। मेन हमारा जो वीडियो ट्यूटोरियल था वो इसी के लिए था। तो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले मैं टाइमर लगा देता हूं, स्टॉप वॉच टाइमर। देख लेते हैं, 1 मिनट का टाइम है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखते रहिए, अभी घूम रहा है मेरा टाइमर। 57, 58, 59, ये हुआ हमारा टाइम पूरा। अब हम क्या करते हैं, अपने रिफ्रेश टोकन को अभी एक्सेस नहीं करेंगे, अभी हम अपने प्रोफाइल को एक्सेस करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही ब्रीफ किया था कि जो हमारा रिफ्रेश टोकन होता है, जब हमारा मेन टोकन एक्सपायर हो जाता है, जो हमारा एक्चुअल टोकन है, उसके बाद हमारा रिफ्रेश टोकन काम करता है ताकि हमें लॉगिन ना करना पड़े बार बार। टोकन हैज एक्सपायर्ड, राइट। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारे रिफ्रेश टोकन का गेम शुरू होगा। तो मैं इसको बंद करता हूँ और अपने रिफ्रेश टोकन को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। बड़े ध्यान से देखना मैं जो करने जा रहा हूँ। अब यहाँ मैंने इसको एंटर किया, नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड को फटाफट चेक कर लेते हैं, क्यों हमें नॉट फाउंड दिया इसने। तो गाइस, नॉट फाउंड का इसका जो मेन रीजन है, यहाँ पे हमने बैकस्लैश ऐड नहीं किया हुआ था अपना। तो अब इसको फिर से हम हिट करके देखते हैं एक बार। टोकन एक्सपायर, ओके। इसने एक्सपायर्ड क्यों किया मैं आपको वो रीजन भी बता देता हूँ। एक बार जरा पहले सर्वर रिस्टार्ट कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम मैं जरूर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार लॉग इन करूंगा। लॉग इन किया, एक्सेस टोकन को मैंने एंटर किया अपने प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ मैंने एंटर किया, यूजर ने मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद अभी 1 मिनट का टाइम लगेगा इसको। मैं क्या करता हूँ, फिर से अपना स्टॉप वॉच रन कर देता हूँ, देखते हैं। 58, 59, ये हुआ पूरा 2 मिनट। अब 2 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट हमारा पहले ही चल रहा था, ये टोकन मेरा एक्सपायर होना चाहिए। टोकन एक्सपायर्ड, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, अपना रिफ्रेश टोकन यहाँ से मैं पिक करूंगा, राइट। मैंने रिफ्रेश टोकन अपना पिक किया, रिफ्रेश टोकन मैंने अपना यहाँ पे मैं एंटर करूंगा अपना रिफ्रेश टोकन, राइट। यहाँ पे अब देखते हैं हम क्या चलता है हमारा। ये देखिए, अभी मुझे क्या मिला, रिफ्रेश टोकन मैंने हिट किया, रिफ्रेश टोकन मेरा यहाँ आ गया। अब मैं ये क्या करूंगा, अपने इस प्रोफाइल को मैं क्या दूंगा, लॉगिन नहीं करूंगा मैं, जबकि मेरा यहाँ देखने बड़ा समझने वाली चीज है। टोकन मेरा एक्सपायर है और ये मुझे प्रोफाइल कैसे दिखाएगा, मैं अपने जो एक्सेस टोकन है, जो मुझे रिफ्रेश टोकन से मिला, रिफ्रेश टोकन से जनरेट हुआ मेरा, मैं इसी को यहाँ यूज करके अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करूंगा। ये देखिए, could not valid credential, ओके। ये इसी रीजन से आया। ये देखिए, यहाँ मेरे से ये कोमा ऐड हो गए थे, तो कोई इशू नहीं है। मेरे पास क्या हुआ, यूजर की प्रोफाइल आ चुकी है। अब क्या है कि मेरा जो एक्सिस टोकन था वो एक्सपायर हो चुका था। मैंने क्या किया, अपने रिफ्रेश टोकन से अपने प्रोफाइल को एक्सेस किया। तो गाइस, ये था हमारा अपना रिफ्रेश टोकन के ऊपर आज का ट्यूटोरियल। अगर कुछ भी इशू आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए, और आप लोगों को मैं ये कोड अपने गिटहब के लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। तो